जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आने वाला समय भी आपका शुभ मंगलमय रहे। कि जिस तरह से ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आने वाले समय के बारे में पहले से ही पता लग जाता है। जिस तरह से हमने बताया था कि किसान आंदोलन को लेकर सरकार कोई सख्त रूप अपना सकती है और उनको उठाने के लिए आज सुबह न्यूज़ आ गई है। और सुबह से मैं देख रही थी कि न्यूज़ आ रही थी कि डीडीए ने मंदिरों को हटाने के लिए। तो ये पहले से ही इस तरह से ग्रह नक्षत्र इस तरह से मन में या इंसान के इर्द गिर्द इस तरह का माहौल बना देते हैं कि वो उसके अनुरूप ही चलते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से बताया गया था कि धर्म को लेकर कोई इस तरह से हमारे सामने इस तरह की चर्चाएं सामने आएंगी और जनता उसमें इन्वॉल्व होती हुई नजर आएगी। जिस तरह से आज हमें न्यूज़ देखने को भी मिली। इस तरह से जिस तरह से शुक्र अस्त होते हैं तो वो कहीं ना कहीं बीमारी का उन्होंने बीज बो दिया है। आपको आने वाले समय में कोई भी बीमारी रूप लेती हुई दिखाई देगी कि चर्चित आपके सामने नजर आएगी कि ये बीमारी सामने हमारे नजर आ रही है। कोई ना कोई न्यूज़ इस तरह से हमारे सामने आएगी। शुक्र है स्त्री पक्ष को इंडिकेट करता है तो कहीं ना कहीं उसके अपमान की भी बात होती है। तो इस तरह से छोटे बच्चे युवा पक्ष को लेकर भी हमारे सामने कोई ना कोई चर्चा देखने को मिल सकती है कि बुध और शुक्र धर्म को लेकर इसका नाम, क्योंकि धर्म को रिलेट करते हैं और कहीं ना कहीं ये जल तत्व से हैं तो कुछ न कुछ जनता के बीच में, जनता के उसमें इस तरह से इन्वॉल्वमेंट दिखाता है कि कहीं ना कहीं जनता उसमें फंसती हुई नजर आती है। तो जिस तरह से मंदिर, जगन्नाथ मंदिर से भी इस तरह से खबर आई है कि वहां पर रक्त के निशान दिखाई दिए हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र हमारे सामने वो पेश करते हैं कि इस तरह का माहौल उत्पन्न होने वाला है। तो इस समय पर सरस्वती जुबान पर नहीं बैठेगी क्योंकि राहु वहां सब पर विराजमान है। तो कहीं ना कहीं इंसान इस तरह की वाणी बोलेगा कि उसमें चाहे वो सत्य बोल रहा हो लेकिन उसकी वाणी में कटुता होगी और कहीं ऐसे लोगों को लगेगा कि मेरे मन को ठेस पहुंच रही है। तो इस तरह से वाणी का प्रभाव आप देखोगे कि लोगों की जुबान पर किस तरह से आ रहा है। खास तौर से लोगों को अपने आप में एक अकेलापन महसूस होगा। कहीं ना कहीं ये 4 दिन खास तौर से सबको ऐसी इस तरह से लगेगा, कोई अपने जैसे कि अगर आप कोई किसी को लगेगा कि मेरे भाई बहन से मेरे को अलगाव है, कहीं किसी माता पिता से है या किसी छोटे बच्चे से है। कोई ना कोई हर रिश्ता एक ऐसा, किसी को किसी रिश्ते से, किसी को किस रिश्ते से कोई ना कहीं हमें उसमें एक ऐसे लगेगा कि जैसे हमें अकेलापन महसूस होगा। कहीं उनको रिश्तों में दरार उत्पन्न होती हुई नजर आएगी इन 4 दिनों में। सर प्रकृति की तरफ से भी बदलाव होता हुआ दिखाई देगा कि आने वाले समय में कि आपको देखोगे कि दिन में गर्मी गर्मी की मात्रा रहेगी और रात को ठंड का मौसम हो जाएगा। अचानक से आने वाले समय में बारिश भी आपको देखने को मिल सकती है। और जो ये अभी मौसम में बदलाव होगा वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में समुद्र, क्योंकि जल एक्टिवेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, और तो कहीं ना कहीं बारिश की भी भरमार आपको देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं किसानों से रिलेटेड, किसानों की फसल को नुकसान होता हुआ इन 2 दिनों में हमें नज़र आता हुआ दिखाई देगा। अगर हम दिशा की बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमें देखने को मिल सकती है जो कि हमें प्रभावित करती है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना हमें देखने को मिल सकती है। अगर चर्चित वो उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं चाइना, जापान, इंडोनेशिया, भारत भी इसमें, और यूरोप, नॉर्थ यूरोप, खास तौर से ये मीडिया में ये देश हैं जो कि चर्चा में रहेंगे और कहीं ना कहीं इनकी बहुत ज़्यादा चर्चा हमें सामने को देखने को मिल सकती है। अगर राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र है, दिल्ली है, नॉर्थ ईस्ट खास तौर से वहाँ पर हमें इस तरह से घटनाएं घटने, वो भूकंप से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल सकता है। छोटी मोटी जिसकी तीव्रता छोटी रहेगी लेकिन कहीं वो ऐसे मन में भ्रम पैदा करेगी कहीं बड़ा भूकंप तो नहीं आ जाएगा। तो इस तरह से भ्रम पैदा करने वाला समय है ये। और कहीं ना कहीं इंसान में एक मोह उसमें
जाल में फँसता हुआ ऐसे दिखाई देगा कि हम लोग कहीं ऐसा समय तो नहीं आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो कहीं न कहीं हम उसमें फँसते हुए नज़र आएँगे, क्योंकि समय, ग्रह, नक्षत्र अपनी चाल इस तरह से ही चल रहे हैं कि इंसान उसमें फँसता हुआ नज़र आ रहा है और उसको मन पीड़ित होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आशा करती हूँ मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों, तो और लोगों को भी शेयर करें, ताकि और लोगों को जो इन बातों को सोचकर, देखकर अपने आप को भ्रमित उसमें ना फँसे और अपने आप को सचेत रहे कि ये समय ही, कुछ समय ही इस तरह का खराब है, तो हमें उनमें ना फँसते हुए अपने आप को शांत रखने की, सचेत रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आशा करती हूँ मेरी बात अच्छी लगी होगी, और तो आप और लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग भी जागरूक हो सके और लोग इसका फ़ायदा उठा सके और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।